हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 CBSE बोर्ड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो चैप्टर है, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट होता क्या है, पहली चीज जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड सेकंड चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बिना चल सकता है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। सो मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्या नेचर्स हैं और क्या सिग्निफिकेंस है एक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। सो इन सब बातों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स रखना चाहती हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम सीधा ऑर्गेनाइजेशन पे या सीधा कंपनी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम जो डेली रूटीन में देखते हैं हम उस चीज की बात करेंगे, हम उस चीज से मैनेजमेंट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट किस तरीके से हमारी डेली रूटीन में काम आता है। हम सीधा ऑर्गेनाइजेशन पे या कंपनी के ऊपर जंप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट को हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि जब आप जिस क्लास में अभी हैं, आप कौन सी क्लास में, आप क्लास 12th में हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास 12th में आए, यानी कि आपने सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस को क्रॉस किया, पास किया, उसके बाद आप क्लास 12th में आए। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक वर्ड, एक लेटर लिखना सीखा, फिर आपने वर्ड लिखना सीखा, फिर आपने एक सेंटेंस लिखना सीखा, फिर लाइन और फिर पैराग्राफ लिखना सीखा। वैसे ही हम पहले मैनेजमेंट को हमारे खुद के दायरे के अंदर रहते हुए समझेंगे और फिर हम उसी मैनेजमेंट टर्म को ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करते हुए समझेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से मैनेजमेंट काम आता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन किचन, ठीक है, जब आपकी मम्मा खाना बनाते हैं तो किस तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट का यूज करते हुए, ठीक है ना। डिनर के टाइम पे डिनर ही प्रिपेयर किया जाता है, लंच के टाइम पे लंच ही प्रिपेयर किया जाता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट ही प्रिपेयर किया जाता है। किचन तो ठीक है, इसके अलावा भी रिमेनिंग की चीजें वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। जब घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 काम को मैनेज करते हुए चलते हैं, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी चीज हम आप पे आते हैं। जब आप अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, जब आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप किस तरीके से मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। आप उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं जो टफ होते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इन्हें सबसे पहले उठाना और इन्हें सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। आप एक स्कीम तैयार करते हैं और उसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट, ये एक स्ट्रेटेजी है। ओके, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब हमारे फादर ऑफिस में रह करके या बिजनेस में रह करके किस तरीके से मैनेजमेंट का यूज करके अपने टारगेट अचीव करते हैं और हमारे लिए अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे वो एग्जाम्पल जो हम हमारे आसपास देखते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं आपको पर्सन बता दूं, ऐसे बहुत सारे मैं आपको कंपनी बता दूं जो मैनेजमेंट की वजह से आज उस पोजीशन पे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है। आपने नाम सुना होगा HCL, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, आपने नाम सुना होगा गूगल। तो ये वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और जिस पोजीशन पे आज ये रन कर रही है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही वो कारण है उनके उस सक्सेस का जिसने कि उसे उस पोजीशन पे पहुंचाया है। तो आज हम उसी चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगी जो डिफरेंट ऑथर्स ने अपने शब्दों में मैनेजमेंट को समझाया है। नाउ कुंजो डेनियल, इन्होंने मैनेजमेंट को अपने शब्दों में इस तरीके से समझाया है कि मैनेजमेंट क्या है। उन्होंने मैनेजमेंट को कहा है कि मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना,
एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां पे क्या हो सके, जहां पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने काम को सही तरीके से कर सके। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके अलावा F.W. टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट को किस तरीके से अपने शब्दों में समझाया है। उन्होंने मैनेजमेंट को बताया है कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। उन्होंने क्या कहा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन तरीके से, हार्मोनियस तरीके से इस्तेमाल करना, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करना मैनेजमेंट की जो कि जरूरी होती है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप किस तरीके से उन फंक्शंस का यूज करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है, मैरी पार्कर फुलेट। इन्होंने मैनेजमेंट को अपने शब्दों में समझाया है कि मैनेजमेंट क्या है। उन्होंने कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट। उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट वो एक कला है। कैसी कला है? उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट वो कला है जिसका इस्तेमाल करके हम दूसरों से काम कराते हैं, यानी कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम कराता है जस्ट बिकॉज अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम कराने की जो कला है उसे क्या कहा जाता है? उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो 3 एलिमेंट्स पे फोकस करता है। ये ऐसे 3 एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप भी समझेंगे कि मैनेजमेंट ये 3 एलिमेंट को किस तरीके से समझाता है। मैं आपके सामने छोटी सी डेफिनेशन लेके आऊंगी, उस डेफिनेशन के दौरान हम उन 3 एलिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेशन आपके सामने ये है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में हमने 3 एलिमेंट्स को मार्क किया है, आप देख सकते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रोसेस, सेकंड है एफिशिएंसी और थर्ड है इफेक्टिवनेस, यानी कि आप उसको इफेक्टिवली कह सकते हो। सो ये वो 3 एलिमेंट्स है जिन पे एक मैनेजमेंट स्टैंड करता है। ये वो पिलर है मैनेजमेंट के जो कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करके चल रहे हैं। नाउ अब हम इन 3 एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को हम पढ़ते हैं, वो क्या है? प्रोसेस। सो प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस इज बेसिकली अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप का मतलब क्या है? प्रोसेस, यानी किसी भी काम को सीरीज वाइज करना, एक तरीके से करना, स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है ना? इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, फिर हम इसी चीज को मैनेजमेंट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि मैंने आपको बोला कि आप चाय बनाएं, तो आप देखेंगे चाय बनाने का भी क्या है, एक छोटा सा स्टेप होता है। बीकर लेना है, उसमें दूध डालना है, पानी डालना है, चाय पत्ती डालना है, शक्कर डालना है और फिर उसे गैस पे चढ़ाना है और फिर आपकी चाय तैयार। फिर आप क्या करते हैं? छन्नी से उसे छान के तैयार करते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है चाय तैयार करने का। अब इसी चीज को हम मैनेजमेंट की भाषा में कैसे समझते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आप देखते हैं कि आपके पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना कितना जरूरी है? सेकंड पिलर आपके सामने क्या बोलता है? सेकंड पिलर ये है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को करना लेकिन सही तरीके से करना। एफिशिएंसी हमें ये समझाता है। अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में सिमिलैरिटी है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। एफिशिएंसी अलग है, इफेक्टिवनेस अलग है। हम उस टर्म को भी अभी सेकंड थर्ड में समझेंगे।
एफिशिएंसी क्या बोलता है? किसी भी काम को करना, सही तरीके से करना। सही तरीका किसी काम को करने का क्या होता है? यही होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी कॉस्ट जो आप लग रही है, आप ट्राई करो कि उस कॉस्ट को कम करना है हमको, और हमें क्या करना है? हमारे आउटपुट को या फिर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और तीसरी चीज हमें ये करनी है एफिशिएंसी में कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो ये एक तरीका होता है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन यही हमारे सामने प्रेजेंट है। एफिशिएंसी मींस डू द टास्क इन अ राइट वे, जो सही है वही करना, दैट इज एफिशिएंसी। तीसरा जो पिलर हमारे सामने है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द टास्क, टास्क को कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस कहता है। लेकिन क्या टास्क को कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट है? मैं कहती हूं नहीं। टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो रास्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रास्ता सही होना चाहिए, यानी कि एफिशिएंट होना चाहिए, जिसमें कॉस्ट रिड्यूस हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो। दैट इज द राइट वे। ठीक है, केवल इफेक्टिव होना जरूरी नहीं है, साथ में एफिशिएंट होना भी जरूरी है। तो ये हमारे मैनेजमेंट के 3 पिलर थे जो हमने अभी समझे, प्रोसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं वो है नेचर। मैं इसको नेचर भी कह सकती हूँ, मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकती हूँ। हालांकि हम इसी चैप्टर में नेचर को भी डिस्कस करेंगे अलग से, हमारे सामने एक टॉपिक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा ऐसा बिहेवियर है या फिर मेरा ऐसा बॉडी लैंग्वेज है, तो ये आपकी विशेषता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैनेजमेंट की विशेषताएं। और ये विशेषताएं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा जरूरी है, हम इस चीज को भी लिंक करते हुए समझेंगे। सो पहला हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण है उनका गोल। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, HCL है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टाटा है, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज खड़ी है इस एनवायरनमेंट में हमारे सामने, इसके पीछे का एक छोटा सा कारण है, वो है गोल, वो है ऑब्जेक्टिव। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मेकिंग करना। ठीक है, तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होता है? मैनेजमेंट एग्जिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है। सो समझते हैं हम इसको। अब केवल आपके लिए मैंने कुछ लाइंस भी यहाँ पे लिखी है। केवल समझना और यही चीज नहीं है, समझने के साथ साथ हमारे सामने कंटेंट भी होना चाहिए जो कि हमें हेल्प करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए। तो हम देखते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हमें क्या समझाता है। सबसे पहली चीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो क्या है? द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते ही इसलिए है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं। किस तरीके से? प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब फंक्शंस को फुलफिल करके हम लोग क्या करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो हम इसके अंदर समझते हैं वो क्या है? द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है मैनेजर। उससे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, खैर ये तो हमें पता ही है। लेकिन एम्प्लॉय को गाइड करने वाला कौन होता है? एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर किस तरीके से एक्टिविटीज, अपनी जो भी चीजें हैं उसे कंप्लीट करता है, किस ऑब्जेक्टिव से? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने से। क्योंकि वही एक कारण है जिसके लिए आज हम लोग इतनी बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहे हैं। ओके, तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
मैनेजमेंट का काम क्या होता है? आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके के लोग नहीं होते, ठीक है, सेम बिहेवियर के लोग नहीं होते हैं, सेम क्वालिफिकेशन के लोग नहीं होते और ना ही सेम बैकग्राउंड के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। किस कारण से? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के कारण से। नाउ मैनेजमेंट का काम क्या होता है इसके बीच में? वो यही होता है कि उन डिफरेंट इंडिविजुअल के जो भी वो एफर्ट्स है उनको एक जगह लेकर के आना, उनके एफर्ट्स को चैनलाइज करना। अब हर कोई इंसान अपना अपना दिमाग लगाएगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, कोई बोलेगा कि इस तरीके से करते हैं, कोई बोलेगा इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो हर किसी के तरीके को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? मैनेजर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि एक टीम तैयार करना और उस टीम को बताना कि काम किस तरीके से एक डायरेक्शन में करना है, ताकि उसी ऑब्जेक्टिव की तरह हम हमारा ध्यान जाए, हम उसी ऑब्जेक्टिव की तरह क्या करें? फोकस करें। नाउ दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सामने, वो ये है मैनेजमेंट इज पर्वसिव। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। यानी कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, एनजीओज हो, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? काम आता है। ठीक है ना? मैनेजमेंट के बिना कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो चल नहीं सकता। क्लियर? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपके घर में ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बहुत बड़ी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज कंपल्सरी है। तीसरा जो इसके ना समझते हैं वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड। हर जगह मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? काम आता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल से वर्ड से आप समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह काम आता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए नहीं बोल रही हूं, मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। जो भी ये लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी है, बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कैसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है हम इसको देखते हैं और हम समझते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो कि 3 चीजों के ऊपर फोकस करती है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें क्या समझाता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें कहता है कि आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए खड़े हैं। ये तो हमने पहले देखा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, टास्क करना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके? हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। सो मैनेजमेंट हमें किस तरीके से हमारे वर्क को करने में मदद करता है? यहां देख सकते हैं आप लोग, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए, टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बने हैं, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। नाउ मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल होता है? मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ टास्क इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? वैसे तो हमारे पास 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ठीक है, लेकिन उस पांचों में से मैनेजमेंट ऑफ वर्क किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। काम को कैसे करना है, प्लान करना है उसको कि काम क्या होना चाहिए, उस काम को करने के लिए किस किस रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उस काम को करने के बाद वो काम सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज को भी देखने की आवश्यकता है, जो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें समझाता है। अब हम दूसरा इसका मल्टी डायमेंशनल पढ़ते हैं, या दूसरा इसका डायमेंशन पढ़ते हैं, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल एक ऐसा रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितनी भी महंगी महंगी मशीनें हो, कुछ भी हो,
लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। आज एक वही है जिसके ऊपर कंपनी इतना खर्चा करती है, ठीक है। सो हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल की। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द असेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट has to get the task accomplished through human resource in order to achieve organizational goals या objective by making their strength effective and their weakness as irrelevant. Now management का काम क्या होता है management of people में, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक जगह से नहीं होते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट बिहेवियर, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी डिफरेंट बिहेवियर, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के साथ भी एक तरीके से काम करना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में काम करना, एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करना, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन सब लोगों के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए उस सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही जरूरी होता है मैनेजमेंट यही हेल्प करता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर। थर्ड डायमेंशन जो हम पढ़ते हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आप देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, यानी कि किस तरीके से आप इनपुट परचेज करते हो, उसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो और फाइनली उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो हम काम करते हैं कि इनपुट को कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट में, फिर सेलिंग, मार्केटिंग, जो भी हम चीजें करते हैं, इन चीजों के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? लोगों की आवश्यकता है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो दो डायमेंशन का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो डायमेंशन? मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब काम और हमारा जो पीपल है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है ये ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस में यानी कि इन प्रोसेस में हम किस तरीके से फैक्ट्रीज में काम करते हैं और प्रोडक्शन साइकिल को कंप्लीट करते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अंजाम देते हैं। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन डिसाइडिंग। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कौन सा काम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड किया है कि मुझे इस साल इतना टन प्रोडक्शन करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या काम करना है? व्हाट वर्क हैज टू बी डन। दूसरी चीज, हाउ वर्क हैज टू बी डन, वो काम कैसे होगा। ठीक है, तीसरी चीज, हु विल डू इट, कौन उसको करेगा। सबसे पहले तो क्या काम करना है, काम किस तरीके से होगा और कौन करेगा। इन तीनों चीजों का जो आंसर है ना, वो हमें मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल में मिलता है, जो कि पीपल और वर्क दोनों आपस में क्या करते हैं? वर्क और पीपल आपस में मिलकर के ऑपरेशन को क्रिएट करते हैं, यानी कि ऑपरेशन को सक्सेसफुली तरीके से चलाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पढ़ते हैं वो ये है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकने वाला। जैसे कि रोज सूरज उगता है, रात में रोज चांद आता है, तारे आते हैं, हमें हवा का एहसास होता है, हमें रोशनी का एहसास होता है, ये सारी चीजें कभी नहीं रुकती है। पानी नदियों में लगातार बहता रहता है, ये सारी चीजें कभी नहीं रुकती है। वैसा ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट भी कभी नहीं रुकने वालों में से है। मैनेजमेंट हर जगह काम आता है, हर टाइम पे काम आता है। जब एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, उस दूसरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो गया मैनेजमेंट की हेल्प से, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आया, उसको भी हम मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव करेंगे। वो अचीव होने के बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव भी मैनेजमेंट की हेल्प से। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनगोइंग है और कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि हर स्तर पे, हर लेवल पे मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग हो। हर लेवल पे मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है।
मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब आप किसी एक सिंगल पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई आप मैनेजमेंट से काम करो, क्योंकि मैनेजमेंट तो कब दिखेगा जब 3 से 4 से 5 लोग एक साथ काम करो, तब हम कहेंगे हाँ दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब एक सिंगल पर्सन सोलो डांस परफॉर्म कर रहा हो तो आप कैसे बता सकेंगे कि ये पर्सन मैनेजमेंट के साथ डांस कर रहा है? वो है ही सोलो डांस कर रहा है, आसपास कोई भी नहीं, तो जो भी वो करेगा वो सही है। लेकिन अगर वही हम देखते हैं कि ग्रुप डांस कर रहे हैं स्टेज पे, तो हम कहते हैं कि हाँ इनमें क्या है, मैनेजमेंट नहीं है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक जना वहां कर रहा है एक जना वहां कर रहा है। तो ये क्या है, यही चीज हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक इंसान से नहीं दिखता है। मैनेजमेंट जब 3, 4, 5 लोग एक साथ काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ पीपल। क्यों? टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। सब लोग आपस में मिलते हैं, एक टीम बनाते हैं और क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने लेवल पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को क्या करना, उनके एफर्ट्स को चैनलाइज करते हुए काम करना। ठीक है, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल इन हिज और हर डिपार्टमेंट विथ कोऑर्डिनेशन। आप देखते हैं कितनी से कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उनमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग के लिए आप टॉप लेवल देखते हैं, मिडिल लेवल देखते हैं, लोअर लेवल देखते हैं, ये चीज। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, क्यों? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, वो परचेज करता है, मशीन्स परचेज करता है, जो भी चीजें परचेज करता है तो उसको फाइनेंस कौन देता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। उसका प्रोडक्शन कौन करता है, जो परचेज होकर के माल आया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। उस प्रोडक्शन के बाद उसको सेल करना, मार्केटिंग करना, वो सब कौन करता है, सब डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, आपस में लिंक होकर के काम करते हैं, तब जाकर के एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या है, डायनामिक है। कैसे? आप देखते हैं कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन से इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे जो क्या है, डायनामिक है, यानी कि एवर चेंजिंग, कभी भी एक जैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आज से 2 साल पहले जो कंडीशंस थी मार्केट की वो बिल्कुल अलग थी और अब जो कंडीशन है मार्केट की बिल्कुल अलग है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जो 2 साल पहले कंडीशन थी वो भी अब भी सेम है, बिल्कुल अलग। मार्केट में ग्राहकी नहीं, कस्टमर्स नहीं है, तो ये क्या है, ये कंडीशन एकदम चेंज हो गई। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट इन दिस पेंडेमिक, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये एक डायनामिक एरिया में हमारा मैनेजमेंट काम करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ऐसा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, वो कौन सा इन्वायरमेंट है, वो है सोशल, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप बात करेंगे तो हमारे सामने सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ये सारे वो इन्वायरमेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बाहरी तौर पे अफेक्ट करते हैं। इंटरनली तो ठीक है हमारे सामने है, लेकिन ये वो बेसिकली इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है जो बाहरी तौर पे हमें अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को हर बार उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को बदलना पड़ता है। क्यों? ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अगर वो बिल्कुल ही ऐसे जिद्दी बना करके बैठ जाए कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलूंगा, तो फिर कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। आज हम देखते हैं जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रही है, एक ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो फॉर श्योर है, दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि कोई भी ह्यूमन एक बार में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उन चेंजेस को एक्सेप्ट करवाना ये एक मैनेजर की जिम्मेदारी है। किस तरीके से? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करता है और क्या करता है, एम्प्लॉइज को हेल्प करता है कि वो अपने आप को डायनामिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट करे और फिर उस गोल की तरफ काम करते हुए आगे चले।
ठीक है, फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा चीज जिसे हम टच नहीं कर सकते। आप हवा को नहीं छू सकते हो, आप रोशनी को छू नहीं सकते हो, लेकिन क्या करते हो, आप उसको फील कर सकते हो। वैसे ही मैनेजमेंट जो है, हम उसको टच नहीं कर सकते, बट हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे देख सकते हैं कि हाँ, यह मैनेजमेंट हो रहा है। कैसे? जब हमारे गोल्स अचीव होंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये काम मैनेजमेंट से हुआ। जब हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग बाग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में हार्मनी है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्यों है? मैनेजमेंट की वजह से है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट बाय हाउ ऑर्गेनाइजेशन achieve its objective, how people are working together in the organization with coordination। कैसे लोग बाग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो मैनेजमेंट का एक तरीके से इंटेंजिबिलिटी कंपोनेंट है, जो हमें दिखता है कि हाँ, यहाँ मैनेजमेंट है। जब हम देखते हैं कि एक ग्रुप डांस परफॉर्म हो रहा है और सबके स्टेप्स आपस में कोऑर्डिनेट है, हम क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर काम मैनेजमेंट के साथ हुआ है। तो ये आज हम लोगों ने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को समझा, और हमने मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और उसकी सिग्निफिकेंस। टिल देन आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना, और अब जो पढ़ाया है आज की हमने क्लास में जो पढ़ा है उसको समझना, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताना। थैंक यू सो मच।